क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दी जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो हम लोग यहाँ अनुपात में दिया है तो पहले से ही आपको पता है क्या मानना होगा। माना कमरे की लंबाई बराबर में 8x मीटर। अच्छा, कमरे की चौड़ाई बराबर में 6x मीटर। कमरे की ऊंचाई बराबर में 5x मीटर। चलिए देखते हैं प्रश्न से। देखिए यहाँ क्या दिया है कि दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपको पता है दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल आप पढ़े हुए हैं ना क्लास 9th में भी, कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में 1 मीटर बढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि अब देखो क्या हो जा रहा है, 2 गुने, यही फॉर्मूला लगेगा ना क्योंकि दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। तो 2 गुने लंबाई में आपको क्या करना है, 1 मीटर बढ़ा कर लिखना है, यानी कि 8x प्लस 1। चौड़ाई में भी 1 मीटर बढ़ा देना है, यानी कि 6x प्लस में 1, और गुना में ऊंचाई यानी कि 5x प्लस 1, और बराबर में कितना, तो 1408। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना 14x प्लस 2 5x प्लस 1 बराबर में 1408। यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा ना। 7x प्लस 1 गुना 5x प्लस 1 बराबर 1408। ठीक है, या 4 को ले जाओ भाग में और यहाँ इसमें इंटू करो, तो 35x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 1408 बटा में 4। 4 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 दूना 8। चलिए यहाँ हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 1, यहाँ के इधर माइनस का 352 बराबर में 0, तो यहाँ घट जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 351 बराबर 0, तो इसका गुणनखंड करना होगा ना। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, 35x स्क्वायर माइनस का 105 और प्लस का 117 माइनस का 351 बराबर में 0। देख लो यहाँ घटेगा तो आपका 12x आ जाएगा, और गुना करोगे ना तो इसके गुना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमन करो, कितना कॉमन है, 35x कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। चलिए यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 117 को कॉमन करते हैं तो x 117 के टेबल में यह 3 बार में कट जाता है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x माइनस 3 को कॉमन कर लो, बच जाएगा 35x प्लस 117 बराबर 0, यही ना बचेगा। अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, x माइनस 3 बराबर 0 और 35x प्लस का 117 बराबर में 0, या x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ से 35x बराबर हो जाएगा माइनस का 117, और यह चल जाएगा भाग में, यानी x बराबर माइनस का 117 बटा 35। चूंकि लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई जो होगी वो धनात्मक होगी, लंबाई धनात्मक होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 3 ले लेंगे, यह माइनस वाला छोड़ देंगे, तो अब क्या लिखेंगे, तो x बराबर 3 आ गया, तो यहाँ से कमरे की लंबाई कितना था आपका, कमरे का लंबाई था 8x ना, यानी कि 8 गुना 3 24 मीटर। अच्छा चौड़ाई और ऊंचाई भी देख लेते हैं यार, 6x और 5x था, 6x 5x। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, कमरे की चौड़ाई तो 6x था, यानी कि 6 गुना 3 18 मीटर,
और कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई आपका 5x था, 5x यानी कि 5 गुना 3 15 मीटर। यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकल गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन